नमस्कार दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी की 20 सुपर इम्पोर्टेंट MCQs कवर करने वाले हैं जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सारे क्वेश्चन POIQ है और काफ़ी बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइंस वाज प्रोपाउंडेड बाय, मतलब जियोसिंक्लाइन का कॉन्सेप्ट किसने दिया। हमारे पास ऑप्शंस है ए होम्स, बी जेम्स हटन, सी हॉल एंड डाना, डी GW पावेल। हम जानते हैं जियोसिंक्लाइन के मतलब होते हैं बड़ा स्ट्रक्चरल डिप्रेशन जहाँ सेडिमेंट्स जमा होते हैं और बाद में माउंटेन सिस्टम बनते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हॉल एंड डाना ने एक्सप्लेन किया था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, हॉल एंड डाना। आप चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन, आइस क्रिस्टल थ्योरी ऑफ प्रेसिपिटेशन वाज गिवन बाय, मतलब बारिश के आइस क्रिस्टल थ्योरी किसने दिया। ऑप्शंस है ए डार्विन, बी बार्जरन, सी मुइर, डी जर्केंस। हम जानते हैं आइस क्रिस्टल थ्योरी क्लाउड से रिलेटेड है जहाँ पहले आइस क्रिस्टल्स बनते हैं और बाद में प्रेसिपिटेशन होते हैं। ये थ्योरी बार्जरन ने दिए थे। सो द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, बार्जरन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सब्सिडेंस थ्योरी ऑफ कोरल रीफ वाज प्रपोज्ड बाय, मतलब कोरल रीफ की सब्सिडेंस थ्योरी किसने दी। ऑप्शंस है ए डेविस, बी डार्विन, सी डेली, डी डाना। डार्विन ने बताया था कि जमीन धीरे धीरे नीचे बैठती गई और कोरल ऊपर ग्रो करता रहा। सो द राइट ऑप्शन बी, डार्विन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी लाइज बिटवीन, मतलब गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी किन दो लेयर्स के बीच होती है। ऑप्शंस है ए क्रस्ट एंड मेंटल, बी मेंटल एंड कोर, सी अपर एंड लोअर मेंटल, डी आउटर एंड इनर कोर। गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी एक मेजर सेस्मिक बाउंड्री है जो मेंटल और कोर के बीच में मिलती है। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन बी, मेंटल एंड कोर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन एन इंक्लाइंड रॉक स्ट्रेटा इज कॉल्ड, इंक्लाइंड रॉक स्ट्रेटा के हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं। ऑप्शंस है ए डीप, बी स्ट्राइक, सी एंटीक्लाइन, डी सिंक्लाइन। स्ट्राइक हमेशा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को शो करता है जबकि डीप स्लोप को शो करता है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी, स्ट्राइक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, पेटर्नस्टल लेक्स आर रिलेटेड टू, पेटर्नस्टल लेक्स का संबंध किससे है। ऑप्शंस है रिवर मेंडर, वोल्केनिक एक्टिविटी, ग्लेशियल स्टेयरवेज, मैरीन इरोजन। सो पेटर्नस्टल लेक्स ग्लेशियर्स के द्वारा बनाई गई स्टेप लाइक वैलीज में मिलते हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ग्लेशियल स्टेयरवेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं द प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट रिफर्स टू, मतलब वर्तमान ही भूतकाल की कुंजी है। ये बात किस सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शंस है यहाँ पर ए कैटास्ट्रोफिज्म, बी यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, सी प्लेट टेक्टोनिक्स, डी आइसोस्टेसी। यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म का मतलब होता है जो प्रोसेसेस आज चल रहा है वो ही पास्ट में भी चल रहे थे। सो करेक्ट ऑप्शन बी, यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज, मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापने का यंत्र कौन सा है। ऑप्शंस है ए बैरोमीटर, बी थर्मोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी एनीमोमीटर। हम ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए हाइग्रोमीटर को यूज़ करते हैं। सो द राइट ऑप्शन सी, हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, सान आंद्रियास फॉल्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मतलब सान आंद्रियास फॉल्ट किस प्रकार की प्लेट बाउंड्री का उदाहरण है। ऑप्शंस है ए कॉन्वर्जेंट बाउंड्री, बी डाइवर्जेंट बाउंड्री, सी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, डी सबडक्शन जोन। हम जानते हैं सान आंद्रियास फॉल्ट में प्लेट्स साइड बाय साइड स्लाइड करते हैं। सो द राइट ऑप्शन सी,
ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है काम्स ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट, मतलब काम्स ऑफ कैंसर मतलब शांत कर्कट किस अक्षांश पर स्थित है। हमारे ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन ए 23.5 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन बी 23.5 डिग्री साउथ, ऑप्शन सी 66.5 डिग्री नॉर्थ, ऑप्शन डी 0 डिग्री। हम जानते हैं कैंसर मतलब कर्कट राशि हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और मकर राशि मतलब कैप्रिकॉन साउदर्न हेमिस्फीयर में है। सो द राइट ऑप्शन ऑप्शन ए 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि कैंसर नॉर्थ में है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 11। थर्नोइट क्लाइमेट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, मतलब थर्नोइट की जलवायु वर्गीकरण किस आधार पर है। ऑप्शंस है ए रेनफॉल, बी टेम्परेचर एंड इवापोट्रांसपिरेशन, सी प्रेशर, डी विंड। थर्नोइट ने क्लाइमेट को टेम्परेचर और वाटर लॉस के बेस पर क्लासीफाई किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि कोरियोलिस फोर्स इज कॉज ड्यू टू, मतलब कोरियोलिस बल किस कारण से उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन है अर्थ्स ग्रेविटी, अर्थ रोटेशन, प्रेशर ग्रेडियंट, फ्रिक्शन। कोरियोलिस फोर्स अर्थ की घूमने की वजह से होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन बी अर्थ रोटेशन। अब अगला क्वेश्चन नंबर 13। फोटोसिंथेसिस रिलीजेस व्हिच गैस, फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शंस है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सो द राइट ऑप्शन सी ऑक्सीजन। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नास्का प्लेट इज मूविंग टूवर्ड्स व्हिच डायरेक्शन, मतलब नास्का प्लेट किस दिशा में गति कर रही है। ऑप्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हम जानते हैं नास्का प्लेट साउथ अमेरिका की तरफ ईस्टवर्ड मूव कर रही है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ईस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज, मतलब समुद्र की जल की औसत लवणता कितनी होती है। ऑप्शंस हैं ए 20 पार्ट्स पर 1000, बी 27 पार्ट्स पर 1000, सी 35 पार्ट्स पर 1000, डी 45 पार्ट्स पर 1000। हम जानते हैं समुद्र की जल की एवरेज सैलिनिटी होती है 35 पार्ट्स पर 1000। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 35 पार्ट्स पर 1000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। लार्जेस्ट शेयर ऑफ अर्थ्स बायोमास कंसिस्ट ऑफ, पृथ्वी के जैविक पदार्थ का सबसे बड़ा हिस्सा किससे बना है। ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, बी नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम, सी सल्फर, सोडियम, हाइड्रोजन, डी आयरन, मैग्नीशियम। हम जानते हैं लिविंग मैटर का मेजर हिस्सा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। सो द करेक्ट आंसर हेयर ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, मतलब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शंस है ए डार्विन, बी वैगनर, सी पेंग, डी हॉटन। ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का सिद्धांत अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। सो द राइट आंसर ऑप्शन बी वैगनर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। पॉसिबिलिज्म स्कूल ऑफ जियोग्राफी डेवलप इन, मतलब जियोग्राफी का पॉसिबिलिज्म के स्कूल कहाँ से विकसित हुआ है। ऑप्शंस है ए जर्मनी, बी रशिया, सी फ्रांस, डी ब्रिटेन। हम जानते हैं पॉसिबिलिज्म का विकास फ्रेंच स्कूल ऑफ जियोग्राफी में हुआ। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी फ्रांस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। प्रिंसिपल्स ऑफ जियोग्राफी वाज रिटन बाय, प्रिंसिपल्स ऑफ जियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शंस है रेडजेल, बिदल डी लवलेच, हॉटसन, हेटनर। प्रिंसिपल्स ऑफ जियोग्राफी पुस्तक फ्रेडरिक रेडजेल ने लिखी थी। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए रेडजेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। व्हिच स्टेट रिकॉर्डेड द लोएस्ट सेक्स रेशियो एज पर सेंसस 2011 एमोंग गिवन ऑप्शंस। सेंसस 2011 के अनुसार
दिए गए विकल्पों में सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का था? ऑप्शंस है ए तमिलनाडु, बी वेस्ट बंगाल, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तराखंड। इन ऑप्शंस में वेस्ट बंगाल का सेक्स रेशियो सबसे कम था। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों ये था यूजीसी नेट सीरीज़ का पहला वीडियो। इस पूरी सीरीज़ में हम लगभग 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। अगर आप अपने नेक्स्ट यूजीसी नेट एग्जाम में जीआरएफ क्रैक करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सीरीज़ को अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय एंड टेक केयर।